लेट्स एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अकाउंट्स के क्वेश्चन की सीरीज़ में एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएल मॉक टेस्ट सीरीज असिस्टेंट अकाउंटेंट की हम लेके आए हैं। ये काफ़ी बच्चों ने इसको अटैम्प्ट भी किया है और सबका बहुत अच्छा रिव्यू आया है। 10 कंप्यूटर के मॉक टेस्ट 250 के और 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट 500 रुपीज़ में। आजकल इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। और एक और हम अकाउंट क्लर्क में अभी हम न्यू टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। इसका प्राइस है 350 रुपीज़। ये आपको 5 नवंबर से अवेलेबल होगा। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। इसमें भी हम बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे जो कि यूपीपीसीएल के पैटर्न पे होंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध होंगे। फुल सिलेबस कवरेज करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी हम इंक्लूड करते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक असिस्टेंट अकाउंटेंट का मॉक टेस्ट दिया है सभी ने इसका बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है। तो अगर आप लेना चाहें तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनमें से कौन सा हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स ऑफ गुड, पेमेंट ऑफ सैलरी, परचेज ऑफ गुड, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। देखिए क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट सिर्फ वही अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है जिसको हम पैसे की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। ये मनी मेजरमेंट जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जो जिसमें मनी इन्वॉल्व होगा। तो इसमें देखते हैं सेल्स ऑफ गुड। सेल्स ऑफ गुड, आपने एक माल बेचा है तो उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, इसमें मनी इंक्लूड है। पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ कर रहे हैं तो इसमें भी मनी इंक्लूड है। परचेज ऑफ गुड, इसमें भी मनी इंक्लूड है। क्वालिटी ऑफ स्टाफ, देखिए क्वालिटी ऑफ स्टाफ में कहीं भी मनी इंक्लूड नहीं होता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्वालिटी ऑफ स्टाफ, क्योंकि इसमें मनी इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना की एक प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए जो अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है उसमें 7 to 8 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, फिर मेजरिंग द ट्रांजैक्शंस, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, फिर इंटरप्रेटिंग एंड देन लास्ट में आता है कम्युनिकेटिंग। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इसको मेज़र करते हैं क्या ये फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है। उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट अकाउंट में। फिर हम उसकी एक समरी बनाएंगे ट्रायल बैलेंस के रूप में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में। फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम उस रिज़ल्ट है वो इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद लास्टली हम जो रिज़ल्ट है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट स्टेप रिकॉर्डिंग नहीं है, लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिस फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा, असिस्ट द मैनेजमेंट, नन ऑफ दीज। बेसिक फंक्शन क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? तो वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। मेनली होता है कि अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन जितने भी फाइनेंशियल नेचर्स के होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करना, यही इसका मेन फंक्शन होता है। इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा ये तो बाद में आता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम। जो लेजर अकाउंट होता है उसमें ट्रांजेक्शन कहाँ से पोस्ट होते हैं? तो इसमें अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में देखिए यहाँ पे देखिए पोस्ट एंट्री टू लेजर। लेजर अकाउंट में एंट्री पोस्ट होती है, तो ये कहाँ से आती है? इससे पहले अकाउंटिंग साइकिल में क्या है, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री। जर्नल बुक से जो जर्नल एंट्री होती है वो हम लेजर अकाउंट में डालते हैं। सबसे पहले जर्नल होता है, उसके बाद हम उसको लेजर में डालते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इनमें से कौन एक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? परचेज ऑफ गुड फॉर रीसेल अमाउंट टू 50,000। गुड्स परचेज किए आपने ताकि आगे फ्यूचर में बेच सके 50,000। पेड सैलरी वेजेस अमाउंटिंग टू 10,000। 10,000 के आपने सैलरी और वेजेस दिए। पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रेमिसेस 5,000। ऑफिस का रेंट 5,000 दिया। परचेज एलसीडी फॉर पर्सनल यूज़। देखिए जो पर्सनल यूज़ है ये इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि परचेज ऑफ गुड ये भी एक बिजनेस का पार्ट है। पेड सैलरी एंड वेजेस ये भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेड रेंट ऑफिस ये भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है।
परचेज ऑफ एलसीडी पर्सनल यूज, यहाँ पे जो मेन है वो पर्सनल यूज़ है। पर्सनल यूज़ आपका व्यक्तिगत खर्चा है, तो इसको आप बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोल सकते। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरनल यूज़र नहीं है। देखिए जो इंटरनल यूज़र होते हैं और कुछ एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। इंटरनल यूज़र में आते हैं बोर्ड, मैनेजर, एम्प्लॉयज़, जो बिजनेस के इंटरनल पार्ट होते हैं। और जो एक्सटर्नल होते हैं वो होते हैं कंपनी से बाहर, जैसे गवर्नमेंट, लेंडर्स, क्रेडिटर, डेटर, ये सब बाहर होते हैं। तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनल होते हैं, मैनेजर भी इंटरनल होते हैं, एम्प्लॉय भी इंटरनल होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। लेंडर्स कंपनी के अंदर नहीं होते, वो इंटरनल यूज़र नहीं है, वो आउटसाइडर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज़ नॉट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, देखिए परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट पे पैसे इन्वॉल्व हैं, आज नहीं लेकिन फ्यूचर में आएंगे। परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश फाइनेंशियल है। विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फॉर बिजनेस, ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इसमें प्रोप्राइटर बिजनेस के लिए पैसे निकाल रहा है। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, देखिए जो स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़ है ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये स्ट्राइक होगी, एम्प्लॉय स्ट्राइक कर देते हैं, तो ये इसको हम कोई बुक्स में रिकॉर्ड थोड़ा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ, परचेज किसे कहते हैं। देखिए परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विच आर टू बी सोल्ड। परचेज हम उसे कहते हैं कोई हम रॉ मटेरियल या गुड्स खरीदते हैं ताकि हम उसकी दोबारा सेल कर सकें, या किसी प्रोडक्ट में यूज़ करके उसको हम आगे बेच सकें, तो उसको हम कहते हैं परचेज। और यहाँ पे कहता है परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़। देखिए जो स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज होती है उसको हम रीसेल नहीं करते, ऑफिस में हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये वैसे तो परचेज है, लेकिन एक अकाउंट्स में, बुक्स की उसमें ये परचेज में नहीं इंक्लूड होगा। एसिड्स फॉर द फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए हमने एसिड्स खरीदे, ये परचेज है, लेकिन अकाउंट्स में ये परचेज नहीं है, क्योंकि ये एसिड्स हमें यूज़ करने हैं, ये हम उसको आगे नहीं सेल कर रहे। अगर हम इसको आगे सेल कर रहे होते हैं तो ये परचेज में इंक्लूड होगा। गुड्स फॉर रीसेल, ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं ताकि हम इसको आगे बेच। क्वेश्चन 39, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेफर टू, ऑपरेशन से प्राप्त रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एक्टिविटी दैट आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बोथ ए बी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें बताना है रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू क्या होता है कि जो इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवर्स और अदर कंसिडरेशंस अराइजिंग इन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ऑफ एंटरप्राइज, जो हम कैश, रिसीवेबल्स या किसी फॉर्म में मिलता है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी हमें मिलता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं जैसे जो मेन होती है जिनसे हमारा ऑपरेशन है, जैसे सेलिंग, हम सेल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हम सेल कर रहे हैं, तो वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आइटम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज आउट ऑफ द फॉलोइंग। एक गैर वित्तीय के संचालन से राजस्व की वस्तु को पहचाने, निम्नलिखित में से उद्यम। इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन, जो लोन है उस पर इंटरेस्ट अर्न किया। डिविडेंड अर्न, सेल ऑफ गुड, नन ऑफ द अबव। देखिए इसमें जो रेवेन्यू आता है फ्रॉम ऑपरेशन से हमें बताना है कि ऑपरेशन एक्टिविटी से रेवेन्यू आया है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट अर्न ऑफ लोन, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये तो एक नॉर्मल लोन था, उस पर इंटरेस्ट मिला है हमें। डिविडेंड अर्न, ये कंपनी ने डिविडेंड दिया। सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड से हमें जो वो आता है रेवेन्यू, वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड, ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड कंसिडरिंग देम टू द वन सिंगल एंट्री। तो देखते हैं पहले बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिजनेस कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विद बिजनेस मस्ट बी सेपरेटली रिकॉर्डेड फ्रॉम दोज इट्स ओनर। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो ट्रांजेक्शन्स एक ओनर और एक बिजनेस के बीच में हुए हैं वो दोनों अलग अलग चीज, ओनर बिजनेस से अलग है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ओनर है और बिजनेस है वो दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों एक नहीं है कि एक ओनर ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो बिजनेस में कर रहा है, वो बात ठीक है क्योंकि सारे डिसीजन ओनर लेता है, लेकिन फिर भी जब अकाउंटिंग में हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ये दोनों हम अलग अलग मानेंगे। ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड,
एक गलत है। ट्रांजेक्शन तो हम रिकॉर्ड करते हैं भले ही वो अलग अलग हों। ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड कंसिडरिंग देम टू बी वन सिंगल एंट्री, ये भी रॉन्ग है क्योंकि सिंगल एंट्री नहीं मानते, दोनों को हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं। ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड ओनर आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट टू व्यू, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि एक ओनर और बिजनेस के बीच जो ट्रांजेक्शन होता है वो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं कि वो दोनों अलग हैं, तो इसका आंसर करेक्ट सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑल एक्विजिशन ऑफ एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिटेन्ड इन बुक एट कॉस्ट। जो भी हम एसेट्स खरीदते हैं वो उनकी सबकी जो बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी वो कॉस्ट पे होगी, यानी कि जो हम परचेज़ करते हैं तो जो उसकी लागत होती है उस लागत पे ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग दैम। एसेट्स उस पर रिकॉर्ड होगा जो वैल्यू पे हम उसको जब खरीदते हैं, जो अमाउंट पे करते हैं उसी पे हम एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। ये ऑप्शन अभी करेक्ट है। एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू, जी नहीं, मार्केट वैल्यू पे हम एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते, हम कॉस्ट पे करते हैं। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट लोअर कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू, हम कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में जो लोअर होता है उसको रिकॉर्ड नहीं करते, हम जो कॉस्ट प्राइस होता है जो हमने पेमेंट की होती है सिर्फ उसी पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। क्वेश्चन 43, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 इज नॉट पेड। मार्च महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। अंडर विच अकाउंटिंग कंसेप्ट इट शुड बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। किस कॉन्सेप्ट के तहत हम इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट, हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि रिकॉर्डिंग रेवेन्यू व्हेन दे आर अर्नड और नॉट व्हेन दे आर रिसीव्ड इन कैश, रिकॉर्डिंग एक्सपेंस व्हेन दे आर इंकर्ड एंड नॉट व्हेन दे आर पेड। हम एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो इंकर्ड हो जाएंगे, ना कि जब हमने पेमेंट करें, यानी कि जब भी वो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तब हम उसको रिकॉर्ड करें। तो ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि रेंट जो आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमने पे नहीं किया, वो किस कॉन्सेप्ट के तहत हम रिकॉर्ड करते हैं, वो हम करते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट के तहत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 44, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर दैट लाइफ ऑफ अ बिजनेस बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट। कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कहता है कि बिजनेस की जो लाइफ होती है उसको स्मॉल पार्ट में आप डिवाइड करो। यहाँ पे हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, डुअल स्पीड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि लाइफ ऑफ एंटरप्राइज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीरियड सो दैट इट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल, ताकि हम उसकी जो परफॉर्मेंस है वो रेगुलर इंटरवल में मेजर कर सकें और लास्ट ईयर से हम उसे कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्वालिटी ऑफ मैन पावर इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। किस प्रिंसिपल के तहत हम जो जनशक्ति की गुणवत्ता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। देखिए क्वालिटी ऑफ मैन पावर एक तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक तरीके का क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन है। मीन्स हम अकाउंट्स में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ही है जो कहता है कि ट्रांजैक्शन इवेंट डेट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट हाउसोएवर इम्पोर्टेंट दे मे बी टू द एंटरप्राइज। कोई ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, भले ही वो कितना ही इम्पोर्टेंट हो, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसी ही मोर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो UPPCL अकाउंट क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें।